हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी एक रीजनिंग का टॉपिक है जो कि किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम आप देते हैं तो किसी भी एग्जाम में एनालॉजी तो पूछी जाती है। तो आज हम एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि एनालॉजी का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनालॉजी होता क्या है। तो एनालॉजी होता है, सबसे पहले एनालॉजी का मीनिंग होता है सिमिलरिटी। एनालॉजी मीन होता है सिमिलरिटीज, विच मीन्स हम की किसी भी चीज का रिलेशंस निकालते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे ए का रिलेशन देखिए बी से बनता है, तो इधर हमारे पास चार डॉट होंगे, इधर हमारे पास ये इंटरोगेशन, हमने इधर इसको फिल करना है। अब देखिए ए का रिलेशन बी के साथ बन रहा है, अब सी का रिलेशन किसके साथ बनेगा वो इस जगह पे हमने भरना है। अब सी का रिलेशन डी के साथ बनेगा तो इधर डी आएगा हमारे पास। ऑप्शन आपके पास चार दिए होंगे, लेकिन आपने इसमें भरना है ऑप्शन। अब किसी टाइम ए का रिलेशन डी के साथ भी हो सकता है और बी का रिलेशन सी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो अभी हम देखेंगे जो क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंट्री और उसकी करेंसी के बारे में। जहां से क्वेश्चन बनता है तो वो है कंट्री और करेंसी के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन यहां से तो बिल्कुल बनेगा, जो भी एग्जाम दो आप। कंट्री अब इंडिया आ गई, फॉर एग्जांपल इंडिया आ गई, तो इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी। अब इंडिया आ गई, इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी। अब हमारे पास चार डॉट होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये आ गया बांग्लादेश, और हमारे पास इधर अब इंडिया का हमें रिलेशन निकाला, तो इंडिया की करेंसी क्या होती है? रुपी। अब बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है वो हमने इसमें फिल करनी है। तो सेम इसका रिलेशन इसके साथ तो फिल हो गया। अब इसका बांग्लादेश की करेंसी होती है टाका। तो इसी तरीके से हम एनालॉजी के क्वेश्चन को करते हैं। ये नंबर्स में भी आती है, जैसे आपके पास आ जाएगा इधर 9, इधर 16, इधर 25, और इधर आपको ब्लैंक्स में भरना है। तो ये आप 3 का स्क्वायर बन जाता है, ये 4 का, ये 5 का, और आपको पता है ये 6 का बनेगा, फिर 36। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। हमने कुछ एग्जांपल लिए जिनसे हम समझेंगे अभी। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो कंट्री और करेंसी के बारे में। जैसे कि इंडिया की जो करेंसी है वो रुपी है और बांग्लादेश की जो है टाका है। अब इराक की जो करेंसी है वो है दिनार। इधर आपको फिल करना है, इराक की जो करेंसी है वो है दिनार, और ईरान की जो है रियाल। अब इसका रिलेशन इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ। अब यूएसए की करेंसी जो है वो डॉलर है, और इटली की जो है वो है यूरो। अब स्टेट्स और कैपिटल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो है मुंबई, और जो लखनऊ का है, तो लखनऊ किसका कैपिटल है? तो हमने यहाँ पे ढूंढना है, लखनऊ है यूपी का कैपिटल। तो इसका रिलेशन इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ। अब मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ पे है? भोपाल। एंड सिमिलर हमने ढूंढना है जयपुर किसका कैपिटल है? तो जयपुर आपको पता है वो है राजस्थान। अब क्वेश्चन बन सकता है कंट्रीज और कैपिटल्स पे। अब इंडिया की जो है कैपिटल वो है दिल्ली,
और ऑस्ट्रेलिया की आपको पूछने को मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया की होती है कैम्ब्रिया। अब नेपाल की जो है कैपिटल वो काठमांडू है। और बांग्लादेश की आपको पूछने को मिल सकती है, वो है ढाका। अब हम और भी कोई एग्जांपल आपको दिखाएंगे। अब और भी हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे कि एनिमल्स और उसकी साउंड पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब एग्जांपल हम लेंगे इसकी भी, एनिमल और उसकी साउंड के बारे में। अब एनिमल लाइन आ गया, इधर आ गया लाइन्स और रोर। रोर मीन होता है धारना। अब जो शेर है वो धारता है। अब आपको निकालना है जो कैट है उसकी साउंड कैसी होती है। तो कैट की साउंड आपको पता है म्याऊ की जैसी होती है, MEW। तो ऑप्शन आपको दिया होगा, तो आपको एनिमल और उसकी साउंड भी निकाल सकते हो। अब यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। तो जैसे करंट किससे हम मेजर करते हैं? मीटर से। आपको पूछ सकता है विंड किससे मेजर कर सकते हैं? विंड। अब करंट मीटर से मेजर करते हैं और विंड जो है वो एनीमोमीटर से हम मेजर करते हैं। तो आपको ऑप्शन चूज करना है। अब हमारे पास स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के रिलेटेड। अब बॉक्सिंग जो है स्पोर्ट्स के रिलेटेड, बॉक्सिंग जो है रिंग में होती है। और आपके पास क्रिकेट पूछ सकते हैं, क्रिकेट कहां पे होती है? बॉक्सिंग रिंग में आ गई। अब क्रिकेट पिच भी आ सकता है इसका आंसर, और स्टेडियम भी। डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या है, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। तो क्रिकेट या तो स्टेडियम या तो पिच, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आपने यूज करना है। तो आज का वीडियो इतना ही है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।